वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अख्तर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस प्लेलिस्ट में पढ़ते आ रहे हैं जल और जंगल, उसी का आज एक्सरसाइज वर्क करेंगे। देखेंगे एक्सरसाइज वर्क में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो करेंगे। फिर आज हमारा जल और जंगल ख़त्म हो जाएगा। आइए, पहला एक्सरसाइज वर्क है सत्य और असत्य। को का आंसर है वर्षा जल का चरम स्रोत है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। नदियाँ का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। क्या नदी का जो जल है खेत में सिंचाई के लिए सिर्फ एक ही साधन, दूसरा कोई साधन नहीं है ना? इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जल की कमी की समस्या का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। मतलब जब जल का कमी होता है तो उसका समाधान सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते नहीं, सभी मिलकर करते। शहर के लोग भी करते, ग्रामीण भी करते। इसीलिए भी ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। आइए फिर फिल इन द बैलेंस। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भोजमल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। मतलब भोजमल जो ग्राउंड वाटर है उसको हम प्राप्त करने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? नल कुप्पी का करते हैं। किसका करते हैं? नल कुप्पी का करते हैं, कुआं का करते हैं, है ना? कुआं का करते हैं। अब जल की 3 अवस्था होती है। जल कितना अवस्था होती है? 3। आप लोग को बताए थे कौन कौन सा होता है। पहला होता है ठोस अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्फ। फिर क्या होता है? दर्प, जिसको हम कहते हैं जल। फिर तीसरा अवस्था होता है गैस अवस्था, जिसको हम कहते हैं वाष्प। कितना? 3 अवस्था होती है। भूमि की जल धारणों के करने वाली प्राप्त कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। मतलब वो परत जहाँ पे जल ग्रहण होता है उसको हम क्या बताए, आप लोग को बताए थे ना, उसको क्या बोलते हैं? भोजमल स्तर। क्या बोलते हैं? भोजमल स्तर बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भोजमल स्तर। वन से हमें डैश और डैश का लाभ होता है। वन जो है जंगल जो है हमें क्या क्या चीज़ मिलता है? औषधि मिलता है और लकड़ियाँ मिलती है। क्या मिलते हैं? बहुत सारे औषधि और लकड़ियाँ मिलती हैं। हवा पानी को भी क्या करें? वन में छायावान पत्तियों का और जंतु का समृद्ध है। मतलब वन में जो छायावान पत्ती और जंतु डैश में समृद्ध है। वन में जो पत्तियाँ होती है छाया, वो क्या होता है? वो मिट्टी में समृद्ध है। क्या है? मिट्टी में समृद्ध है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पदार्थों प्रक्रिया से डैश बनता है। सूक्ष्म जीव, जिसको हम खुले आँख से नहीं देख सकते, छोटे छोटे चीज़ होते हैं, वो क्या बनाता है? आप लोग को बताए थे क्या बनाता है? ह्यूमस। क्या बनाता है? ह्यूमस। तो क्या हो जाएगा? ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस बनाता है। क्या बनाता है? ह्यूमस। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझाइए कि भोजमल का पुनर्पूर्ति किस प्रकार होता है। कहने का मतलब है, जैसे आप लोग बताते हैं कि भोजमल का स्तर जो है धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसका कुछ न कुछ तो पूर्ति भी हो रहा है, तभी हम लोग पानी निकल पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि भोजमल की पुनः पूर्ति, दोबारा पूर्ति किस किस प्रकार होता है। आप लोग को बताया उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वर्षा। आइए हम कुछ पीडीएफ में लिखे, उसी को आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है। जल पृथ्वी पर बनने गड्ढे, तालाब, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे इसका पृथ्वी के नीचे गड्ढे जमा होता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंत संयदन कहते हैं। अंत संयदन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी के रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार भूमि जल का पुनः परिपूर्ति होता है। अब देखिए, जब बारिश होता है तो क्या होता है? पानी धीरे धीरे क्या कहते, सूख के क्या कहते हैं, वो जमीन के अंदर चला जाता है। उससे भूमि जल का परिपूर्ति होता है। फिर अगर हम जैसे खेत में सिंचाई करते हैं, उससे भी रिसा होकर धीरे धीरे जमीन के अंदर पानी से क्या होता है? भूमि जल का पुनः पूर्ति हो जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब भीमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों को समझें। मतलब भूमजल स्तर जो है
वो धीरे धीरे नीचे क्यों गिर रहा है? इसका सबसे मेन कारण क्या है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो ये मेन कारण क्या है? बहुत ज़्यादा पानी का बेफिजूल उपयोग करना, औद्योगिकरण में पानी का उपयोग होना, हम लोग नल खुला छोड़ देते हैं उसके लिए उपयोग होना, बहुत बहुत कारखाने बन रहे हैं उसके लिए। अब रोड बन रहा है, रोड बन रहा है अब रोड बन रहा है। तो रोड जब बन रहा है, तो क्या होता है, उस पर अलकतरा का पेंट हो जाता है पूरा। अब बताइए क्या कहते, तो रोड के अंदर से पानी अंदर जाएगा? जब पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी का रिसाव नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, भूमजल का स्तर गिरेगा। यही सब तो मेन कारण है। औद्योगिकरण होता है, पोल्यूशन होता है, इसका क्या होता है, मेन कारण है। आइए आप लोगों को पढ़ के भी सुना देते हैं। अब क्या, ये बात सच है कि आज के दिनों में भूमजल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई है। अब वनों की कटाई है, वनों की कटाई, जितना वन रहेगा, जितना पेड़ पौधा रहेगा, उतना बारिश होगी। वन की कटाई होगी, बारिश कम होगी, तो भूमजल स्तर क्या होगा, गिरेगा। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भूमजल की पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण औद्योगिकरण है। क्या है? दूसरा कारण औद्योगिकरण है। बताते ना आप लोग को, औद्योगिकरण, जिसके कारण कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होता है, साथ ही वायुमंडल प्रदूषित होता है। प्रदूषित सड़कों का निर्माण अत्यधिक होना, मतलब बहुत ज़्यादा सड़क का जो निर्माण होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भूमजल का प्रयोग होना, जल के वार्षिक, जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव ना हो पाता है। सब भूजमल का क्या है, मेन कारण है। क्या होता है भूजमल का मेन कारण? एक तो क्या कहते हैं, वन को काटते हैं तो बारिश कम होती है, दूसरा औद्योगिकरण है, तीसरा क्या कहते हैं, सड़क का निर्माण होता है। तो बताए थे सड़क का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि उस पर अलकतरा काला पेंट कर दिया था तो पानी अंदर नहीं जाता रिसा। और चौथा कारण ये कह सकते हैं, सिंचाई के लिए भूमजल का प्रयोग करते हैं। मतलब वर्षा कम होता है तो आदमी क्या कर रहा है, भूमजल का ही प्रयोग कर रहा है, भूमजल से पानी निकाला जा रहा है, तो उससे भी भूमजल स्तर क्या हो, नीचे जा रहा है। फिर एक और ये कारण होता है, जैसे हम लोग का तालाब है, धीरे धीरे क्या कहते, तालाब में पानी जमा होगा तभी तो धीरे धीरे रिस्क के अंदर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको, तालाब को खेत में परिवर्तित कर देते हैं। पानी अब जमा ही नहीं हो रहा है, भूमजल में कहाँ से जाएगा। ये भी भूमजल गिरने का मुख्य कारण हो सकता है। आइए, और फिर क्वेश्चन है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बागीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। कम से कम क्या करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मानिए पेड़ है, क्या है ये पेड़ है, तो इसके आसपास गड्ढा खोद देना चाहिए और डायरेक्ट पानी इसमें देना चाहिए, ताकि जितना पेड़ को ज़रूरत हो पानी का उतना ही। अब ये नहीं कि ऐसे खुले में छोड़ देना चाहिए, पानी इधर उधर जाना चाहिए, इससे क्या होगा, जल बचा लगेगा। अब सिंचाई कर रहे हैं तो आप लोग बता दें, सिंचाई के पाइप वाला जो फव्वारा माध्यम है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी से क्या होगा, जल कम उपयोग करेंगे और जल को बचाने में हम एक अच्छा सा कदम उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों। क्वेश्चन ये कि वन में जो भी है कोई भी व्यर्थ नहीं है, मतलब सब उपयोगी है, समझाइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। वनों में घास जो छोटे छोटे भोजन, घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन, सूखी पत्तियां सड़क मस बनाने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियाँ मानव के उपयोग के लिए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। मतलब कहने के बाद छोटे छोटे घास जो है वो जीवों के भोजन के लिए काम आते हैं, जैसे घोड़ा, जेबरा आदि के लिए। अब सूखे पत्तियाँ क्या करता है, सूखा पत्तियाँ जो है ह्यूमस बनाने में काम करता है। अब छोटे जीव जंतु जो अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो हम लोग को ऑक्सीजन का जरूरी है वो कहाँ से मिलता है, वन से ही तो मिलता है। इसीलिए
वन में कुछ भी क्या व्यर्थ नहीं है। अब एक अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? अपघटक, अपघटक मीन्स क्या होता है? डिकम्पोजर। क्या होता है? डिकम्पोजर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मतलब जो सड़ाने गलाने काम करते हैं उसको क्या करते हैं? अपघटक कहते हैं। आइए तो पढ़ते हैं अपघटक क्या होता है। छोटे छोटे जीव जंतु खुली जगह से नहीं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे हम अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या होता है? छोटा छोटा जो जीव जंतु होता है जिसको हम खुले आंख से नहीं देखते, किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो सूक्ष्म जीव कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ये क्या? ये मृत जीव जंतु को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर। इसका काम क्या है? जो मरा हुआ जीव जंतु है उसको सड़ा गला के ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है, और ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है, और ये पौधों के पोषण में सहायक होती है। ये ह्यूमस क्या होता है? पौधे का जो पोषक होता है, सहायक होता है। अब जिस खेत में जितना अच्छा ह्यूमस है उतना अच्छा फसल होगा। नए नए, और ह्यूमस की खातिर क्या होता है? नए नए पौधों का जन्म होता है, और शाकाहारी जंतु के लिए तो ये तो बहुत फायदेमंद होता है ये। आइए आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए वन योगदान है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने के बताए थे ना, क्या ये ऑक्सीजन, ये CO2 है ना। समझिए क्या कहते हैं, ये हम लोग है मानव, ये है वन, इतना मानिए। क्या होता है? मानव क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वन इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और मानव इसको ग्रहण करता है। क्या? मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वन इसको ग्रहण करता है, फिर वन क्या करता है? फिर वन ऑक्सीजन को छोड़ता है, मानव ग्रहण करता है। इसी ऐसे ही साइकिल से ना ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस रहता है। तो आइए कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो वातावरण में चलता है, और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित होता है। मतलब ये वाला क्रिया क्या होता है? मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वन ग्रहण किया इसको, फिर वन क्या करेगा? ऑक्सीजन छोड़ेगा, फिर मानव ग्रहण करेगा। ये साइकिल लगातार चलता रहता है, लगातार चलता है। इसी वजह से क्या होता है? हमारा ये साइकिल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कि महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद होंगे। जय हिंद, जय भारत।